नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम माइंड इनसाइड में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार लगातार वृक्षारोपण कर वृक्षों को बचाने की जहां एक और मुहिम चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर जिम्मेदारी निर्वहन करने वाले अब वन विभाग और राजस्व विभाग वृक्षों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जी हां, ऐसा ही एक मामला सिवनी जिले के लखनादौन विधानसभा का है, वहां का अधिकांश क्षेत्र पठारी कहलाता है। इस क्षेत्र में सागौन की भरमार है और किसी कारण सिवनी जिला भी इसी नाम से जाना जाता है। वर्तमान में लखनादौन विधानसभा के राजस्व और वन भूमि पर लगे सागौन के वृक्ष लकड़ी तस्करों के द्वारा काटे जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर जहां एक और राजस्व और वन मामले ने चुप्पी साध ली है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। समाज सेवियों ने दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं को तस्कर बताते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया है। राजस्व इसलिए नहीं बोल पाता है क्योंकि इस पे कांग्रेस के और बीजेपी के जो नेता हैं उनसे ही लगे हुए लोग पेड़ काट के और इस लकड़ी का व्यवसाय करते हैं। तो इस पे राजस्व क्या बोलेगा? कांग्रेस अगर बोलने जाती है तो बीजेपी बचा लेती, बीजेपी बोलने जाती कांग्रेस बचा लेती, और भाजपा और कांग्रेस की आरी से ही ये जंगल कट रहे। दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। जो कांग्रेस भाजपा के नेता हैं उनके इसी टाइप के व्यवसाय प्राकृतिक, सामाजिक, पंचायत की सार्वजनिक संपत्तियों को लूटना और उनसे अपना घर चलाना ही इन नेताओं की नेतागिरी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार दोनों मिलकर वनों को संरक्षित करने की बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई हैं और लगातार हर वर्ष लाखों की तादाद में वृक्षारोपण किया जाता है और संरक्षित भी किया जाता है। लेकिन अभी देखने पे आ रहा है हमारे ज़िले में खासतौर पे कि कांग्रेस के जो दलाल हैं वे हमारे भोले भाले आदिवासियों को बहका के उनकी जो भूमि है उनमें जो वृक्ष लगे हुए हैं उनको कटवा देते हैं। तूफान के कारण गिर गए हैं, ऐसा बेवकूफ़ बना के प्रशासनिक तौर पे FIR करते हैं विधिवत ये लोग। और राजस्व और वन विभाग की मिली भगत से इन पेड़ों को वन विभाग ही खरीदता है और उनको उसका मूल्य भी मिलता है। लेकिन हमारे भोले भाले आदिवासी भाइयों को इसका उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता और दलाल लोग अपना फायदा के लिए हरे भरे पेड़ निरंतर कटवाते चले आ रहे हैं। बीजेपी की सोची समझी पॉलिसी है। वर्तमान में हमारे यहाँ कोई ऐसा नेता नहीं है और मध्य प्रदेश जो सरकार है और बीजेपी की जो सरकार है सोची समझी साजिश के तहत वही पेड़ कटाती है और आरोप कांग्रेस पर लगाती है। मध्य प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है बीजेपी की वह जवाबदार है, विभाग जो है वही भी जवाबदारी रखता है और चूंकि वो सरकार के अंतर्गत आते हैं तो ये उनका भी दायित्व बनता है। इन्हीं की मिली भगत से और बीजेपी की मिली भगत से यह कार्य हो रहा है। अभी ये मामला मेरे सामने लाया गया है तो उसमें जो भी है कि अवैध वनों की कटाई हुई है, अवैध सागौन के वृक्ष कट रहे हैं, उस पर संबंधित जो भी इंस्टीट्यूट होंगे उनसे जांच करा के जो भी संबंधित दोषी होंगे। तो सुना आपने किस तरह से सागौन बिल्कुल ही काटे जा रहे हैं, लगातार वृक्षों की कटाई की जा रही है। जहां एक और अगर देखें तो सरकार पौधारोपण करवा रही है, लेकिन क्या फायदा उस पौधारोपण का जब वृक्ष बड़े होते हैं तो उनको काट दिया जाता है। चलिए विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कहाँ का पूरा मामला बताया जा रहा है और कब से इस तरह वृक्षों की कटाई लगातार जारी है? बिल्कुल खुशी, हम बता दें कि सिवनी जिला जो है सागौन के नाम से भी जाना जाता है और इस क्षेत्र का सागौन काफी मध्य प्रदेश में जो है प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें, ये पूरी खबर जो है लखनादौन विधानसभा क्षेत्र की है। लखनादौन विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र में सागौन की भरमार है। लगातार अगर बात करें तो दिन दहाड़े सागौनों की कटाई की जा रही है और कांग्रेस भाजपा दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। खास बात यहाँ पर यह है कि क्षेत्र में आदिवासी भोले वाले लोग रहते हैं, उनके खेतों में लगे, जंगल में लगे सागौनों को काटा जा रहा है और काटने वाले कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के दलाल हैं। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर वन विभाग ने चुप्पी साध रखी है। वन विभाग के पास जब हम पहुंचे तो उनका कहना है कि राजस्व का क्षेत्र आता है और वो उसमें कुछ नहीं बोल सकते। वहीं दूसरी ओर राजस्व के पास जाए तो बोलते भाई लकड़ी कटाई का मामला है, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, वन विभाग करेगा। यानी कहा जाए तो भोले भाले ग्रामीण जब इसकी शिकायत लेके जाते हैं कि हमारे यहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं, सागौन के बड़े बड़े पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उसके बाद शिकायत की बात जब आती है तो विभाग जो है
किसी न किसी तरीके से ग्रामीणों को चलता करता है, बेवकूफ बनाता है। लेकिन हम आपको बता दें, दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार लगातार स्वच्छ भारत के मार्गदर्शन में वृक्षारोपण कर रही है। लगातार ये कहा जाता है कि अपने जीवन में एक वृक्ष लगाए, लेकिन अगर इस क्षेत्र की बात चले तो इस क्षेत्र में वृक्ष लगाए नहीं, वृक्ष काटे जाते हैं। और यही जीवन का इस क्षेत्र के लोगों का, इन क्षेत्र के दलालों का मूल मंत्र कहलाता है। जी खुशी। जी चलिए जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ फिलहाल ग्रामीण जुड़ चुके हैं, ओम प्रकाश भी। ओम प्रकाश, क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? कब से सागौन की कटाई की जा रही है? क्या आपने आगे शिकायत की है इसकी? नहीं मैम। तो कब से आखिर ये कटाई चल रही है सागौन की? इंद्र यादव द्वारा 2007 से रेगुलर उनने अपनी पेड़ों को काट काट के और परिवहन किया है। जी, तो इसमें जिम्मेदार आखिर कौन है? कौन ये कटाई कर रहा है? क्या कोई ग्रामीण कटाई कर रहा है, कारोबारी कर रहा है? क्या कोई नाम अभी तक सामने आया है? महेंद्र यादव। जी महेंद्र यादव। जी, तो ये है कौन? ग्रामीण है यहाँ पे या फिर और कुछ है? ग्रामीण है। चलिए ठीक है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। चलिए हमारे साथ जितेंद्र जो है जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, तमाम जानकारी आपने सुनी है। बताया जा रहा है कि कोई एक ग्रामीण है जो लगभग वहां पर लगातार जो है कटाई कर रहा है। देखिए कुछ ग्रामीण का नाम आता है, गांव के भोले भाले लोग हैं जो उनको पहचानते हैं, उनका नाम लेते हैं। लेकिन आप और हम बहुत अच्छे जानते हैं, लकड़ी तस्कर जो होते हैं, सागौन तस्कर होते हैं, किसी न किसी को मोहरा बनाकर ये पेड़ कटवाते हैं, गिरवाते हैं और उसके बाद जो है उसका परिवहन करते हैं। सबसे खास बात रही कि किसी भी जो प्रमुख प्रजाति होती है उसके पेड़ काटने के लिए राजस्व से अनुमति लेनी होती है, वन विभाग से अनुमति लेनी होती है और उसके बाद उसकी नीलामी भी वन विभाग ही करता है। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो जो वन मंडल अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने तो पूरे मामले पर जांच की बात कह दी, लेकिन जांच शुरू भी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं वन विभाग की उदासीनता है, जिसके चलते आज इस क्षेत्र में जो है बड़े बड़े सागौन के जो पेड़ हैं उनकी संख्या कम होते जा रही है। और दूसरी ओर जिस तरह से वन अधिकार पट्टे मध्य प्रदेश सरकार ने वितरित किए हैं, उनमें जो स्पष्ट है कि जो पेड़ लगे हुए हैं, जो वृक्ष लगे हुए हैं, उनको काटे नहीं जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पे तो यह है कि जिन आदिवासियों को जो पट्टे दिए गए हैं, उन पट्टों का जो नेता है, जो दलाल है, जो सागौन के तस्कर हैं, वो फायदा उठाते हुए आदिवासियों के जो खेतों में झाड़ लगे उनको काटते हैं। उनका कहना है कि समतलीकरण के नाम से जो है काटा जाता है, कहीं वो वृक्ष को गिरा देते हैं, गिराने में सो कर देते कि गिर गया। तो अलग अलग तरीके, अलग अलग फंडे इन माफियाओं के होते हैं और ये सागौन माफिया, ये तस्कर लगातार लखनादौन विधानसभा क्षेत्र के जो सागौन के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं उनकी कटाई कर रहा है और इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक बड़ा तस्कर गिरोह संचालित हो रहा है। कुछ जितेंद्र, कुल मिलाकर देखा जाए तो बड़ी मात्रा में सागौन की तस्करी हो रही है और जिम्मेदार जो है आंख मूंदे बैठे हुए हैं। जितेंद्र, इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, ये क्या कुछ मुद्दा है? देखिए बिल्कुल खुशी, हम बता दें ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ऐसा दल है इस क्षेत्र में जो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व यहाँ के प्रत्याशी रहे लखनऊ में दर्शक विजय हुई के, तो उन्होंने, हमारे दर्शकों ने उनकी बाइट सुनी कि पूरा उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पदाधिकारी, चूंकि कांग्रेस की विधानसभा क्षेत्र कहलाती है और यहाँ पर जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वही जो है कांग्रेस के लोग तस्करी करवाते हैं। तो भाई दूसरी ओर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के विजय उइके ने इस पूरे बात में आरोप लगाया, तो कांग्रेस के जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं उन्होंने स्पष्ट, राजेश दुबे ने स्पष्ट यहाँ लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आरोप का काम करती है और आरोप ही लगा रही है। उनके यहाँ किसी प्रकार का कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी प्रकार की तस्करी नहीं करता। तो सबसे खास बात देखी जाए तो दोनों दल एक दूसरे को आना है। लेकिन अगर महत्वपूर्ण देखी जाए तो इस क्षेत्र के समाज सेवी शक्ति सिंह ने स्पष्ट यहाँ दोनों ही पार्टी को कटघरे में करते हुए स्पष्ट बोला कि ये दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता, जो यहाँ के कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो ही सागौन की तस्करी करते हैं और उन तस्करी में जो है ग्रामीणों को बेवकूफ बनाते हैं। जी खुशी। कुल मिलाकर देखे जाए जितेंद्र, तो दोनों ही पार्टियों के अगर हम बात कर ले तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, ना कि समस्या का समाधान किया जा रहा है। और बाकी देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है। जब भी बीजेपी और कांग्रेस की बात आती है तो कोई भी जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी समझता नहीं है, बल्कि आरोप और प्रत्यारोप का दौर इन दोनों के बीच में चलता रहता है। फिलहाल जानना चाहूंगी जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है, क्या वन अमले से बात की गई है, उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में?
आप बिल्कुल, अगर बात करी जाए खुशी, तो हमने इस पूरे मुद्दे पर जो है एसडीओ गोपाल सिंह से बात करने का प्रयास किया, तो उन्होंने जो है टालते हुए नजर आए। वो किसी प्रकार से हमसे मिलने का भी प्रयास नहीं किया। लेकिन जब हमने डीओफओ, जो इस क्षेत्र के डीओफओ हैं, वन मंडल अधिकारी हैं। जितेंद्र, माफी चाहूंगी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ विजय तिवारी जी जुड़ चुके हैं, स्थानीय भाजपा नेता, उनसे एक बार चर्चा करना चाहेंगे। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी मैम, धन्यवाद जी। विजय जी, आपको तो पता ही होगा, आपके क्षेत्र में खुलेआम जो है सागौन की जो लकड़ी है उनको काटा जा रहा है, वृक्षों को काटा जा रहा है, तस्करी की जा रही है खुलेआम। आपका क्या कुछ रुख है कार्यवाही की ओर? मैडम, ये मामला आपके चैनल के माध्यम से ही आया था मेरे पास में जी। तो मैंने भी इसकी सूक्ष्मता से जांच करवाया था। ये सत्य बात है कि ये जो सागौन के वृक्ष हैं, इनको बड़े, मतलब ये मान के चलें कि ये जो है इनकी स्मगलिंग की जा रही है। सागौन के वृक्षों की जो लकड़ी यहाँ बहुत महंगी होती है, और इनको जो है धड़ल्ले से काटा जा रहा है इनको मैम। नहीं, ये मामला तो हमारे संज्ञान में, मैं कार्यवाही की बात कर रही हूँ। विजय जी, आप भाजपा नेता हैं, आपका भी कुछ ना कुछ कार्यवाही का तो बनता ही है रुख। और आपकी सरकार तो जिस तरह से अगर देखे तो सूबे के मुखिया खुद दिन रात, मतलब हर दिन वो पौधारोपण करते ही है। उन्होंने एक ऐसा लक्ष्य अपना रखा है कि भाई हर दिन वो पौधारोपण करेंगे। अब आप बताइए, एक तरफ वो पौधारोपण कर रहे हैं, दूसरी ओर वृक्ष काटे जा रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? मैम, ये देखिए क्या है, जो देश के जो मुखिया हैं, इनका काम लगातार वृक्षों का रोपण करना, इनकी देखभाल के लिए इनने नियुक्ति भी किया है कर्मचारी। मगर ये नीचे का जो अमला है, प्रशासनिक अमला जो है, इन बातों को नजरअंदाज करके इन वृक्षों को काटा जा रहा है। और जब अगर बात करते हैं तो कहीं वो कहते हैं कि रोड में ये वृक्ष लगा था, रोड भी बहुत जरूरी है। इन सब बातों को ले दे के घुमा फिरा कर अधिकारी जो है बात करता है। नहीं, अधिकारियों की लापरवाही तो सामने आ रही है विजय जी, लेकिन सरकार तो आपकी ही है ना, प्रदेश में सरकार आपकी है, देश में सरकार आपकी है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है भाई। अगर अधिकारी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो आप स्वयं जाइए, अधिकारियों को समझाइए। तो आपने क्या कुछ किया है अभी तक इस मामले में? देखिए मैम, जब जानकारी लगी थी, संबंधित अधिकारी जो है हमारे क्षेत्र के, जो भी अधिकारी जो आते हैं, इनसे हमारी लगातार बात, अभी जो गोपाल सिंह जी का नाम लिया था, इनसे लगातार, इनसे चैनल के माध्यम से हम लोगों का जो एक प्रतिनिधि है, उनके माध्यम से लगातार इन वृक्षों को ना काटने को लेकर बात कही गई थी। इससे लगातार बात हम लोगों की चल रही है मैम। चलिए ठीक है विजय जी, वैसे तो देखो बातों से कोई मानने वाला नहीं है जब तक कार्रवाई ना की जाए। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ राजेश दुबे जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उनसे भी चर्चा करना चाहूंगी। राजेश जी, पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। थैंक यू जी। राजेश जी, आपके क्षेत्र का पूरा मामला सामने आ रहा है। लखनादौन, सिवनी के लखनादौन क्षेत्र में सागौन के जो वृक्ष है उनकी खुलेआम कटाई की जा रही है, तस्करी की जा रही है, और ये अभी से नहीं कई सालों से चल रहा है, लेकिन कार्यवाही अभी तक नहीं हो पाई है। संज्ञान में मामला आपके? जी हाँ, जी हाँ। तो फिर कार्यवाही क्यों नहीं हो पाई है राजेश जी? मैम, क्या है, जब से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तब से प्रशासनिक अधिकारी जो है वो बेलगाम हो गया है। और बेलगाम होने के साथ साथ वर्तमान में जो वन की कटाइयां बड़ी तेज गति से चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार के प्रशासनिक अधिकारी भी संलिप्त हैं। वो सब तो ठीक है राजेश जी, अगर देखा जाए एक पार्टी से अगर हम बात करें तो हमारे संज्ञान में तो ये भी मामला है कि जब भी इस मैटर पे बीजेपी से या कांग्रेस से बात की जाती है तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस तरह तो समस्या का समाधान नहीं होगा। आप ये बताइए, आप विपक्ष में है, ठीक है, सरकार की गलती हम मान रहे हैं बीजेपी वालों की, उनकी सरकार होते हुए वो कोई कार्यवाही नहीं कर रहे, लेकिन आप भी विपक्ष में है, आपका भी ये फर्ज बनता है जनता की आवाज को आप उठाए। क्या आपने आवाज उठाई है? क्या अधिकारियों से इस बारे में चर्चा की गई है? निश्चित हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की, तो वो हमें हमेशा आश्वासन देते हैं कि निश्चित है कि हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन मुझे लगता है प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा जानना चाहूंगी राजेश जी। जी राजेश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी हाँ, जी हाँ। कब की थी आपने शिकायत, जानना चाहूंगी मैं, कितना समय हो चुका है आपको शिकायत किए हुए? लगभग हमने 6 माह पूर्व की थी। और यदि मान लीजिएगा, यदि वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो निश्चित है कि हम लोग आंदोलन करेंगे। चलिए ठीक है, आपने आश्वासन दिया है तो देखा जाएगा क्या कुछ समस्या का समाधान हो पाता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, तमाम आपने हमारी समस्याएं सुनी और उस पर एक ना एक आश्वासन आपने दिया ही है। चलिए, हमारे साथ जितेंद्र जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। जितेंद्र,
बीजेपी और कांग्रेस, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि जब दोनों ही पार्टियों से बात की जाती है तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है लगाने लगते हैं, तो कुछ ऐसी स्थिति फिलहाल देखने को मिली है। लेकिन हालांकि आश्वासन दोनों ही पार्टियों की तरफ से मिला है। आप बताइए, आगे आप बता रहे थे कि अधिकारियों से बात की गई थी, जो जिम्मेदार है उनसे बात की गई थी, उनका क्या कुछ रुख रहा है, क्या कुछ कहना है उन लोगों का? देखिए खुशी, सबसे खास बात ये रहती है कि अगर पार्टी कोई भी हो, अगर विधायक कांग्रेस का है तो कहीं ना कहीं सामान्य प्रशासन में थोड़ी बहुत तो पकड़ विधायक की होती है। कांग्रेस का विधानसभा क्षेत्र है तो निश्चित रूप से यहाँ पर वन की तस्करी रोकने में जो यहाँ के विधायक है योगेंद्र सिंह बाबा, उनको पहल करनी ही चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कोई पहल नहीं की। अगर जब हमारी पूरी टीम इस पूरे मुद्दे को लेकर वन मंडल अधिकारी के पास पहुंची तो डीएफओ के पास पहुंची तो उन्होंने इस पूरे मामले पर पहले तो पल्ला झाड़ने का प्रयास किया, लेकिन जब हमारे द्वारा विजुअल दिखाए गए, जब सख्ती से उनसे पूछा गया कि आपका वन अमला इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे क्यों है, क्यों जानकारी नहीं दे रहा है, तब उन्होंने उक्त पूरे मामले पर जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही। मतलब आप देख सकते हैं कि वन विभाग के कर्मचारी जिनके ऊपर जो है वनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, मैं हमारे दर्शकों को बता दूं, एक स्लोगन वन विभाग का लगा रहता है, तन मन वन सबसे ऊपर वन, तन मन धन सबसे ऊपर वन। इस तरह का स्लोगन जो है हर जगह वन विभाग नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे उलट जो है जितेंद्र देखा जा सकता है सब जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जितेंद्र आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ वासु कनौजिया जी जुड़ चुके हैं, जो कि डीएफओ वन विभाग की है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया 24 में। जी नमस्कार, बताइए मैम। जी वासु जी, आपके संज्ञान में मामला होगा ही सही, सिवनी के लखनादौन विधानसभा क्षेत्र में लगातार जो है सागौन वृक्षों की कटाई हो रही है। मैम वो आया था मामला, मगर वो अधिकतर राजस्व के वन हैं, राजस्व की या उनके खेत के किनारे के पेड़ हैं, जिनकी कटाई की परमिशन कलेक्टर या तहसीलदार देते हैं। वो कोई वन क्षेत्र के वन नहीं है। जी चलिए ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए हम वहाँ के स्थानीय लोगों की अगर बात करें, डीएफओ जी आपसे मैं बताना चाहूंगी वासु जी कि जब बीजेपी कांग्रेस वालों से बात की जाती है तो दोनों ही पार्टी आप समझ सकती है कि पार्टियों का काम होता है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलने का, और जब आप जैसे अधिकारियों से बात की जाती है तो आप जब एक दूसरे के ऊपर डोलेंगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, आपके संज्ञा आपके अंडर में नहीं है ये कि आप वहां पे कार्रवाई करें, पर आप आगे शिकायत तो कर सकते हो, अवगत उन लोगों को करवा सकते हो, क्योंकि देखा जाए आम जनता की जितनी लोग नहीं सुनते जितनी एक अधिकारियों की सुनते हैं। नहीं, मैं किसी विभाग के उसकी या किसी पार्टी के उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी के खेत में उसने सागौन या कुछ लगा रखा है तो वो अपना आवेदन खुद ही देता है कि पेड़ बड़े हो गए हैं, और उसकी कटाई की परमिशन में उसको एवज में जो भी मुआवजा होता है वो भी भाग दिया जाता है। तो ये उसकी जो भी खेत वाला है उसकी सहमति है कि उसको मालिक मगूजा का पैसा दिया जाता है और वो अपनी इच्छा से कटाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनके खेतों में या जिनके उसमें क्या बोलते हैं सागौन लगा हुआ है या कोई इमारती वृक्ष लगा हुआ है, उसकी एक सीमा होती है कि जब वो उसकी गर्थ इतनी हो जाएगी तो वो काटने योग्य हो जाएगा। वो शासन के ही नियम है, सरकार के ही नियम है, उसके अनुसार ही उसको परमिशन मिलती है। उसके बाद ही हम लोग उसको सब उसके हैमर जारी करते हैं, उसके बाद ही उसको सारा मुआवजा मिलता है। चलिए ठीक है, आपका ये कहना है, लेकिन वहां तो खुलेआम सारे ही वृक्ष काटे जा रहे हैं, जितने भी सागौन के उनकी तस्करी की जा रही है, तो ये तो गलत है। नहीं, सागौन के सारे वृक्ष नहीं काटे जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उत्पादन का भी वन मंडल यहीं पे चलता है, तो उसके अनुसार भी जो चिन्हित वृक्ष होते हैं वही काटते हैं। चलिए, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए वासु जी धन्यवाद आपका। हमारे साथ गोपाल सिंह जी जुड़ चुके हैं, एसडीओ वन विभाग के। गोपाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया 24 में। जी गोपाल जी, संज्ञान में मामला अगर आपके हो तो मैं बता दूं, सिवनी के लखनादौन क्षेत्र में लगातार सागौन वृक्षों की कटाई हो रही है। घनसोर का प्रकरण है। हाँ, घनसोर एरिया का, उसमें क्या है, प्राइवेट लैंड में कुछ कटाई हुई, जो निजी भूमि होती है ना आदमी की, जी जी, उसमें कटाई हुई है और उसको ज्यादा हाईलाइट कर दिया गया है। मतलब वो जो फैक्ट है, फैक्ट के अलावा जो है ये कर दिया कि कहीं जंगल कट गया और राजस्व वाले जिम्मेदारी नहीं ले रहे, वन विभाग वाले जिम्मेदारी नहीं लिया। वो प्राइवेट लैंड है, वो पूरी तरह राजस्व से संबंधित, राजस्व विभाग। चलिए ठीक है, गोपाल जी आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे संवाददाता जुड़े हो, कुछ उनसे जानकारी लूंगी। जितेंद्र, कहा जा रहा है कि जो निजी भूमि वहां से ये काटे जा रहे हैं और बाकी बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, क्या वाकई ऐसा है? देखिए गोपाल जी को मैं एसडीओ साहब को ये बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल में खबर लखनादौन विधानसभा की चल रही है, ना कि पर्टिकुलर एक गांव की चल रही है। दूसरी चीज हम ये बताना चाहेंगे कि लखनादौन विधानसभा में इनको वन विभाग को पहले भी शिकायत की गई थी, आईएनडी ने पहले भी मुद्दा उठाया था कि लगातार वन भूमि पे उत्खनन किया जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं।
इसका प्रमाण झाबुआ पावर लिमिटेड भी है और अन्य जगह पे भी है। लेकिन आप सिर्फ एक मुद्दा बना के एक मुद्दे की जांच कर रहा है, ये तो गलत है ना, क्योंकि लगातार लखनादौन विधानसभा में सागौन की तस्करी की जा रही है, कटाई की जा रही है, उसके बाद आपका चुप्पी साधे रहना और इस तरह का जवाब देना कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से भागने बराबर होगा। जी बिल्कुल गोपाल जी, सुना ही होगा आपने। अब आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि पूरे लखनादौन विधानसभा क्षेत्र की बात चल रही है, ना कि किसी एक गाँव की बात चल रही है। मत करिए, फैक्ट बताइए जी, कहाँ कटा है, आके दिखाओ। बिल्कुल, तस्वीरें हमारे पास आई है ना, लखनादौन विधानसभा क्षेत्र का आप दौरा तो करके देखिए एक बार जंगलों का, आपको भी पता चल जाएगा। वो भी थोड़े हो जाएगा जी, राजस्व भूमि का पेड़ दिखाओगे तो वन भूमि थोड़े हो जाएगी वो। नहीं तो आपने क्या निरीक्षण किया है वहां जाके कि वन भूमि का है या राजस्व भूमि का है? हवा में थोड़े बात कर रहे हैं आप लोगों जैसे। अच्छा, हवा में, ठीक है, इसीलिए बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, आपने देखा है, आप ये बता दीजिए आप निरीक्षण करने कब पहुंचे थे वहां पर? क्यों ना हम ग्रामीणों से ही चर्चा कर लेंगे जल्दी। बिल्कुल, आप बताइए, हम ग्रामीणों से कुछ चर्चा कर लेते हैं। आप निरीक्षण करने कब पहुंचे थे? आपने कब निरीक्षण कर लिया था कि राजस्व भूमि का है या वन भूमि का है? क्योंकि आपने खुद बोला था कि घनसोर क्षेत्र की बात कर रहा हूं जहां पर राजस्व भूमि के पेड़ काटे जा रहे हैं। हम घनसोर की नहीं, पूरे लखनादौन विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं सर। तो कहाँ विधानसभा क्षेत्र में कौन सी जगह है बताओ ना। क्या लखनादौन विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग नहीं है, वन नहीं है क्या? वहां पर जंगल नहीं है? तो जगह बताओ कहाँ कटाई हुई है। आप क्यों नहीं विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर लेते हैं? चलिए ठीक है, जितेंद्र जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जिस तरह से गोपाल साहब बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आप, ये हमारा काम नहीं है, उनके कर्मचारी नियुक्त किए हैं, सरकार ने कर्मचारी नियुक्त किए हैं। उन एक सरकारी कर्मचारियों के वन की रक्षा के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। लगातार वृक्ष काटे जा रहे हैं, लगातार हम उस पूरे मुद्दे पर कवरेज करते आ रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम निर्धारित खबर चला रहे हैं। तो ये आपकी कमजोरी हमारी नहीं है, आपके कर्मचारी, आप अपने कर्मचारी से जानकारी लें। इस पूरे मामले पर हम आपको सवाल जवाब क्यों करें? जी गोपाल जी, ये बात तो सही है, और अगर ठीक है हमारा चैनल गलत है, हम गलत है, हमारे रिपोर्टर गलत है, लेकिन ग्रामीण गलत नहीं है, स्थानीय वहां के गलत नहीं है, जो बीजेपी कांग्रेस के नेता है वो गलत नहीं है, ना समाज से भी गलत है। सभी का यही कहना है कि खुलेआम कटाई की जा रही है, तस्करी की जा रही है, और आप उल्टा आरोप लगा रहे हैं, ना कि समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो नाम नहीं बता सकते क्या गाँव का? चलिए ठीक है, आपके संज्ञान में मामला है नहीं, आपका कहना है कि हवा हवाई हम बातें करें, तो क्यों ना आप पहले निरीक्षण कर ले जाके। नहीं, मैं कोई हवा हवाई बात नहीं करे, हवा हवाई आप बात कर रहे हो। अच्छा ठीक है, बिल्कुल प्रूफ के साथ, हमारे पास तो पूरी खबरें हैं एसडीओ साहब, हमारे पास पूरी तस्वीरें सामने आई हैं। प्रूफ है तो बताइए, गांव का नाम तो बता नहीं पा रहे हो, अब बोल रहे हो बहुत पुख्ता खबरें हैं। ये तो हम खुद बोल रहे हैं, किसी एक गांव की हम बात नहीं कर रहे हैं। ये सवाल मैं फिर से एक बार फिर से आपको दोहरा देती हूँ, हम किसी एक गांव की बात नहीं कर रहे हैं। आपने खुद कहा था घनसोर की आप बात कर रहे हैं, जी हम घनसोर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लखनादौन विधानसभा क्षेत्र, पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं। जंगल सिर्फ एक गाँव में मौजूद नहीं होते, ये आपको भी पता होगा ना। सागौन के वृक्ष एक गांव में मौजूद होते हैं, जो आप एक बार बोल रहे हो इस गांव का नाम बता दो, इस गांव का नाम बता दो, कैसे बता दें? हम बता रहे हैं ना लखनादौन विधानसभा क्षेत्र। जनरल बात थोड़े होती है कि यहाँ ऐसा हो गया। अगर आप जो है विश्वसनीय चैनल है, आपके पास कोई खबर है तो कम से कम गांव का नाम तो बताओ। तो कुछ हम लोग, आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या करना चाहते हो? सागौन जो वृक्ष की कटाई हो रही है उसको रोकना चाहते हैं हम, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप अधिकारी हैं, आपका भी ये कर्तव्य बनता है, आप हमसे उल्टा सवाल ले रहे हैं। अगर आपको हमारी बातें गलत लगती है तो आप स्वयं क्यों नहीं एक बार निरीक्षण करवा लेते अपने कर्मचारियों से? घंटा निरीक्षण हम उसी की नौकरी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं तो निरीक्षण कीजिए, समाधान कीजिए, सवाल हमसे करना ये तो गलत है। समझना है तो मत समझो, हमारा जो वर्जन था हमने दे दिया, अनावश्यक ज्यादा बहस करने से कोई मतलब नहीं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आगे भी हम ये बात पहुंचाएंगे, अन्य अधिकारियों के पास भी आपकी बात पहुंचाएंगे, आपका क्या कुछ कहना रहा इस मामले में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी। चलिए हमारे साथ जितेंद्र जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, स्वयं आपने सुन लिया कि अधिकारियों का क्या कुछ रवैया देखा जा रहा है, समाधान की वजह उल्टा आरोप लगाया जा रहा है, तो इससे पता चल जाता है जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों का किस तरह निर्वहन कर रहे हैं। देखिए खुशी, हम हमारे दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश का सिवनी जिले का सबसे बड़ा झाबुआ पावर लिमिटेड घनसौर क्षेत्र में स्थापित है, और ये जो है लखनादौन विधानसभा क्षेत्र में आता है। और अगर बात करी जाए यहाँ पर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो झाबुआ पावर प्लांट के ही हम दूर नहीं जाते, इन्होंने बहुत सारे वृक्ष काटे हैं। इन्होंने नर्मदा नदी के डूब क्षेत्र में वन विभाग के साथ जो है प्लांट के साथ, झाबुआ लिमिटेड के साथ मिलकर वहां पे वन भूमि पर खनन किया, लगभग वहां 200 झाड़ काटे गए। तो लगातार पेड़ काटे जाते हैं, और ये सिर्फ टेलीविजन पे आकर बहस करते हैं। तो कहीं ना कहीं वन विभाग अपनी कमजोरी छुपा रहा है, और जो है इस कमजोरी को छुपाने
के लिए हमारे जो विजुअल दिखना है, जो सामने वीडियो दिखना है, उनको झुटलाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हम हमारे दर्शकों को बता दें, जो दिखता है वो सत्य होता है और यहाँ पर जो दिख रहा है वही सत्य है। और हमारे रिपोर्टर ने और हमने जाके खुद इस पूरे मुद्दे पर कार्रवाई की और डीओफओ ने, क्योंकि डीओफओ से हमारे चैनल जुड़े थे, डीओफओ ने इस बात की पुष्टि की थी कि हम उस पूरे मामले पर जांच करेंगे। जी खुशी। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जब एक कोई इंसान, अगर हम बात करें, अभी जैसे बात हुई थी एसडीओ की गोपाल जी की, गोपाल जी जिस तरह से बातों को झुटला रहे थे, क्योंकि वो अकेले सच्चे नहीं हो सकते, स्थानीयों से हमने चर्चा की है, बाकी समाज से भी सभी लोग तो झूठे नहीं हो सकते। हालांकि देखने वाली बात होगी क्या कुछ कार्रवाई हो पाएगी, और जल्द ही हम इस मुद्दे को और भी उठाएंगे, बड़े अधिकारियों से चर्चा करेंगे, और जिस तरह से गोपाल जी ने जवाब दिया है उस चर्चा को भी हम जरूर लाएंगे। फिलहाल जितेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो देखिए जिस तरह से लखनादौन विधानसभा में लगातार जो है वृक्षों की कटाई चल रही है, खास करके सागौन वृक्ष की कटाई चल रही है, वन विभाग से अगर चर्चा की जाती है तो पलड़ा झाड़ते हुए नजर आते हैं। आपने खुद देखा है कि किस तरह से आरोप जो है उल्टा हमारे ऊपर लगाया जाता है, ना कि समस्याओं का समाधान किया जाता है। फिलहाल देखने वाली बात होगी क्या कुछ कार्रवाई मामले में होती है, अगर नहीं होती है तो एक बार फिर से इंडियन साइड में यही मुद्दा उठाया जाएगा। तो फिलहाल बहुत बहुत फिलहाल इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।